ये वेदोक्ति है, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। बहुत पहले भी लोगों को ये जानकारी है, बोलते हैं कि घड़े में पानी हो और पानी सहित घड़ा पानी में हो, नहीं पता चलेगा। अर्थात खो जाना, परमेश्वरमय बन जाना, तब समाधि की स्थिति लगती है और तब समाधि से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। निर्वाण। आज आप इतना समझ लें, इतना जान लें कि हर मनुष्य संसार में मनुष्य का स्वरूप सकल लेकर के आने के लिए कहीं त्रुटि नहीं परमात्मा ने छोड़ा, लेकिन उनकी बुद्धि, विवेक, चेतना, मन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। अगर एक आदमी रास्ते चलता है, बाएं से निकल जाता है, एक दाहिने से निकल जाता है, एक सामने से चला जाता है, तो ये पता करना चाहिए कि वो आया कहाँ से। एक दाहिने चला गया, एक बाएं चला गया, एक सामने चला गया, आया कहाँ से। इसी आया कहाँ से की खोज आपको करनी है कि मनुष्य आया कहाँ से। ये 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ जोनी है मनुष्य का। पहले भी इस शरीर के माध्यम से कहीं न कहीं वक्तव्यता में आ गई है कि 84 लाख जोनी क्या है। हर मनुष्य जन्म से, गर्भ से बाहर आते ही, चाहे अवतार लेते हैं तो भी अपने ही हाथ से 3.5 हाथ के होते हैं, और एक हाथ में इसको 2 बित्ता बोलते हैं। एक बित्ता में 12 अंगुल होता है, तो 12 सते 84 लाख जोनियों से ऊपर जा कर के चेतन आत्मा है, दिव्य प्रकाश है, दिव्य ज्योति है, उसकी प्राप्ति होती है, उसका आनंद का अनुभव होता है। ये आनंद, आनंद क्या आनंद, जो सुख और दुख दोनों से परे है, अलग है, वो आनंद की अनुभूति होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप सुन करके आनंदित नहीं हो सकते, हर्षोल्लसित हो सकते हैं। भूख लगी है, आपके सामने में भोजन आ गया, मन प्रसन्न हो सकता है, भूख नहीं मिटेगी। दुख की अनुभूति हो रही है, किसी चीज़ की कमी के कारण वो पूर्ति हो जाती है तो दुख समाप्त। भोग सामग्री जरूरत से ज़्यादा उपलब्ध हो गया तो सुख का प्रारंभ हो गया। लेकिन आनंद क्या है? सत्य चित आनंद घन परमेश्वर, सत्य चित आनंद घन परमेश्वर। अर्थात हम जीवात्मा और परमात्मा दोनों एकाकार हो जाएं। आपके पास समय नहीं है, लेकिन समय है, समय अपने स्थान पे है, आपके पास नहीं है इन चीज़ों को समझने के लिए। समय तो समय है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, समय हो तो बलवान, समय बड़ा बलवान है। तो समय को देखा किसने? दिखाई पड़ती है समय, समय स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। वो कैसे दिखाई पड़ती है? नेत्रों को बंद करके। वो कैसे? गर्भ ज्ञान से। गर्भ ज्ञान में प्रवेश कर जाएं आप, फिर पीछे 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 जितनी दूर आपको जाना हो तो आपको मिल जाएगा कि ये प्रकृति जिसकी आकृति सबसे परे है, ये पंच तत्व से कैसे निर्माण हुआ, वो पंच तत्व क्या है, वो पंच तत्व कैसे बना, कहाँ से आया, ये तत्व क्या है, उसके अंदर जो सत्ता है, उसके अंदर जो ऊर्जा है, जिसे तन मात्राएं कहते हैं, वो कैसे हुआ। यही है ईश्वर की दया। क्षमा चाहता हूँ, इससे और गहराई में मैं आप लोगों को नहीं ले जाना चाहता। इतना आप याद रखें, स्मरण करें और संस्मरण में पीछे चले जाएं। स्मरण मतलब अभी जो आपको शरीर मिला, जब से धरती पे आए तब से लेके अभी तक का जो आपकी आयु है उसे स्मरण कहते हैं, और शरीर से निकल करके पीछे जाने की क्रिया को संस्मरण कहते हैं। जो तुरीयातीत की अवस्था है, ज्ञान की 7 अवस्थाएं प्रत्यक्ष है, शुभ इच्छा, शुभ विचार, तनुमांसा असंशक्ति, सत्योपत्ति, तुरीयातीत,
एक बीच मैंने रोक लिया। शुभ इच्छा, शुभ विचार, तनु मानसा, आसन शक्ति, सत्तापत्ति, पदार्थ अभावनी। ये पदार्थ अभावनी क्या है कि संसार में सब कुछ है, लेकिन उसे अपने आप को अलग कीजिए, अभावग्रस्त हो जाइए। ये जान लीजिए कि पदार्थ है ही नहीं, तब जाकर के आप 5-25 में पहुँचेंगे। ये 5-25 क्या है? 5 तत्व हैं और एक एक तत्व में 5-5 तन्मात्राएं हैं। 5 को 5 से अगर गुणन खंड करेंगे तो 5-25 बन जाएगा। अग्नि, पवन, जल, धरती और आकाश, यही 5 तत्व है, जिसमें अग्नि तत्व में रूप है, पवन तत्व में प्राण है, अग्नि पवन जल में रस है, धरती में सुगंध है और पूरे बृहताकार गगन मंडल में शब्द है। शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसे संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने खोज करके और निरंजन नाम दिया है। निरंजन, निरंजन से पार होना है। निरंजन, ये निरंजन शब्द का मिश्रण निरंजन बोलते हैं, लेकिन निरंजन को निरंजन अर्थात जब हम आँखों में आंसू लगाते हैं तो उससे नीर आता है, वो कहाँ से आता है? ये दोनों से जब विभक्त हो जाते हैं उसमें प्रवेश कर जाइए, तो वो आएंगे आप आज्ञा चक्री से ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और ब्रह्मरंध्र से ऊपर की ओर ऊर्ध्वमूल मध शाखा सथम प्राहुर्व्यम छंदामस्यस्त पर्णानि यस्तम वेद स वेद वित। तब आप जाएंगे कहाँ? सहस्त्रासार चक्र में। वहाँ से निरंजन के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज, अभी और अब तीनों को एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। इसे कहते हैं बिंदु नाद अनुसंधान क्रिया।